आज वरदान में बाबा ने कहा तुम अनुभवी हो, है ना। और जो अनुभवी होता है उसके लिए हर बात एक खेल होती है, विघन नहीं होता, खेल होती है। क्या हम अनुभवी हैं? क्योंकि कई जो बच्चे हैं बाबा के, वो तो आयु के हिसाब से भी छोटे हैं और फिर ज्ञान के आधार से भी, है ना, ज्ञान में भी अभी अभी भी आए होंगे। तो अनुभवी बाबा किसे कहते हैं? क्योंकि दुनिया में तो हम अनुभवी किसे सोचते हैं? वो जिन्होंने, कहते हैं ना, हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, तो सोचते हैं कि बहुत आयु हो जाए, बहुत सारा कुछ जीवन में देखा हो, तब जाकर अनुभवी होते हैं। लेकिन हम जब बाबा के घर में आते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि अनुभव आत्मा करती है, अनुभवी आत्मा बनती है। और आत्मा के 3 ऑर्गन्स हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो आत्मा को जीवन, आत्मा का जो पूरी लाइफ है वो यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो जो भी मन बुद्धि ने अनुभव किया उसकी आत्मा अनुभवी बन जाती है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपने परिस्थितियों में अनुभव किया हो, लेकिन मन बुद्धि से जो जिस बात का अनुभव हमें हो गया, हम उसके अनुभवी हो गए। समझ रहे बात? जैसे छोटी सी बात है, जैसे कि आपने हो सकता है कि कभी, जैसे बाबा कहते परम धाम देखा तो नहीं है ना, ऐसे तो जाके अभी नहीं आए हैं, लेकिन मन बुद्धि से समझ लिया है, तो हम परम धाम के अनुभवी हो गए हैं। तीनों कालों, तीनों लोकों के अनुभवी हो गए हैं। हम आत्मा की विभिन्न स्टेजेस के अनुभवी हो गए हैं। हो गए कि नहीं? क्योंकि मन बुद्धि के आधार से उसको अभ्यास किया है। तो आत्मा की अशरीरी स्थिति कैसी है या फरिश्ता स्थिति कैसी है, उसको हमने अनुभव किया। या साक्षी कैसे बनते हैं, दुनिया में कहते डिटैच कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, हम अनुभवी हो गए। या हमें बाबा कहते हैं तुम्हें शांति का, प्योरिटी का, आत्मिक शक्ति का मैंने अनुभव कराया। तो हमने कैसे अनुभव किया कि ज्ञान की पॉइंट को अप्लाई किया और अनुभव किया कि आत्मा कैसे शांत या पवित्र अनुभव कर सकती है। तो बाबा कहते हैं तुम हर चीज़ के अनुभवी बनते हो, और अनुभव का कोई कनेक्शन परिस्थितियों से नहीं होता, है ना। क्योंकि अगर किसी के जीवन में कोई परिस्थिति आती भी है तो भी वो क्या बनता है वो फिर भी उसकी मन बुद्धि पर ही होता है कि नहीं। क्योंकि कई होते हैं जिनको कोई बात, है ना, वैसे कहते ये तो बहुत ज्ञानी है, ये तो ऐसे ना बड़ों की तरह इनका सोचना बैठना उठना है, अनुभवी मैच्योर इनकी चाल चलन है। कई ऐसे बचपन में भी ऐसे होते हैं, कई ऐसे होते हैं बहुत धक्के खाए हैं, बहुत धोखा खाया है, सब कुछ हुआ है, लेकिन अक्ल नहीं आई है। अभी भी वही दृष्टि वृत्ति की चंचलता, अभी भी वही फंसने गिरने के काम, है ना, वही रहता है। तो क्या है, अनुभवी नहीं बनते। तो अनुभवी बनना कभी भी, इट इज़ नॉट जो आप कहें कि दुनिया की बात नहीं है, वो ये है ही मन बुद्धि की बात। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि तुम किसके बने हो? तुम तो ज्ञान के सागर के बन गए ना, तुम तो हर गुण के सागर के बच्चे बन गए, सर्वशक्तिवान की संतान बन गए। तो तुम्हारे लिए बाप का बनना मतलब, हाँ, अनुभवी बनना। हम बाप के बने, बाप के संग में रहे, उनका रंग हमें लगा, तो हम मन बुद्धि के आधार से, बाबा के संग के आधार से, ईश्वरीय संबंध के आधार से सब कुछ जान गए, सब कुछ के अनुभवी बन गए।
है ना। आप विचार करो कि जब सेंटर्स पर बहनें रहती हैं तो बहनें कई ऐसी भी होती, शादी के अनुभव ही नहीं, बच्चे के अनुभव ही नहीं, परिवार में भी बहुत छोटी आयु में भी अलौकिक परिवार में शिफ्ट हो गए, लेकिन दुनिया की हर बात का सल्यूशन उनके पास होता है। गृहस्थ की, परिवार की, व्यापार की। हमारी दादियाँ व्यापार के इतने सल्यूशन करती थी। कोई ऐसा नहीं कोई बड़ा पढ़ाई का बैकग्राउंड था या कोई और ऐसी बात थी या कोई दुनिया के रूप से अनुभव था, लेकिन सबसे अनुभवी कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा तो कभी पार्ट भी नहीं बजाता। कभी ऐसे शिव बाबा आता है क्या नौकरी चाकरी करता है? कुछ नहीं करता है शिव बाबा, है ना। शिव बाबा तो बस आकर अपना जो ईश्वरीय पाठ है हम बच्चों को, है ना, ज्ञान सुनाने का, पालना देने का, वही करते हैं। लेकिन बाबा तो वेदों शास्त्रों सबका सार जानता है ना। बाबा कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, लेकिन मैं किसी से सीखता नहीं हूँ। तो जो अल्टीमेट जिसको हम कहेंगे कि जो सागर है, जो सबसे अनुभवी है, जब हम उसके बन जाते हैं तो हम उसके द्वारा अनुभवी बन जाते हैं। हम बाप के द्वारा अनुभवी बन जाते हैं। बाबा की मुरलियाँ हमें हर बात का ज्ञान, हर बात का अनुभव दे देते हैं, है ना। लेकिन हमें उतना मेहनत करनी होगी, है ना, बाबा की एक एक पॉइंट को, क्योंकि बाबा ने भी हमें स्वरूप बनने के लिए विधि बताई है कि चिंतन मनन करो, मंथन सिमरन करो, तब तुम हर पॉइंट का स्वरूप बनेंगे। बाबा तो हमें सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन जब हम उस पर मनन चिंतन करेंगे तो बात अंदर जैसे बैठ जाएगी और आप उसके अनुभवी बन जाएंगे। बाबा हमें हर चीज़ का ज्ञान दे रहे हैं, योग की अवस्थाओं का ज्ञान दे रहे हैं, धारणा की शक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। कौन सी धारणा क्या शक्ति देती है उसका भी बाबा हमें ज्ञान देते हैं। सेवा के बल का बाबा हमें ज्ञान देते हैं, है ना। हर ज्ञान की पॉइंट इतनी शक्तिशाली है, लेकिन हम करेंगे तो पाएंगे। इसीलिए बाबा मुरली में कहते हैं मेहनत है ना। बाबा ने कल भी कहा कि विजय, कल या परसों था मुझे याद नहीं, बहुत अच्छी बात थी, विजय तो तुम्हारी ही है लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। क्यों विजय तुम्हारी है? क्योंकि जो तुम्हें पढ़ाने वाला है वो तो तुम्हें जो बता रहा है वो फुल प्रूफ है। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वो करे बने तो उसकी विजय नहीं होगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन तुम्हें जो करेगा सो पाएगा ना, तो तुम मेहनत करेंगे तो वैसे बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम अनुभवी हो, और बाबा कहते हैं तुम अनुभवी हो विघ्नों के भी, है ना। तुम अनुभवी हो कि विघ्न क्या है। विघ्न क्या होते हैं? विघ्न एक कमज़ोर स्थिति की रचना होते हैं। विघ्न कुछ नहीं होते। विघ्न एक कमज़ोर मन की, कमज़ोर आत्मिक स्थिति की रचना होते हैं। जैसे हमारी आत्मिक स्थिति होती है, उस आधार से हमें कोई बात छोटी या बड़ी लगती है ना। और जब हमें ये पता है कि कमज़ोरी क्या है, तो हमें निवारण भी पता है ना। तो विघ्न माना कोई बात आती है तो हमें ये पता है कि इस बात में क्या अप्लाई करना है ना, कौन सी शक्ति, कौन सा गुण, कौन सा ज्ञान, और फिर उसे अप्लाई कर कर हमें उसे पार कर देना है। और अपने उस प्रोसेस में क्या होता है, बाबा कहते हैं खेल का अनुभव होता है ना। अब क्या करेंगे सारे दिन बैठ के, है ना। सब कुछ तो बाबा ने सिखा दिया, तो अब दुनिया में धक्के खा के कुछ सीखने को तो रहा नहीं है, तो करेंगे क्या? खेल करेंगे, यही है ना। बात आई आपके जीवन में, उनके जीवन में जो भी बातें आई, आप उसमें एक एक पॉइंट अप्लाई करेंगे। रिसर्चर क्या करता है? जो उसको पता है उसमें एक्सपेरिमेंट करता रहता है और खुश होता रहता है। हाँ हाँ ठीक है राइट, मैं 10 बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट सेम आ रहा है। क्यों खुशी है? सेम ही तो आ रहा है। पहली बार तो अप्लाई करके पता चल गया था ना, लेकिन उसको पता है ये नई चीज़ है, मैं 10वीं बार भी सेम रिजल्ट पा रहा हूँ, उसको 10वीं बार 10 गुना खुशी हो रही। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम भी प्रयोग करते रहो सारे दिन। वैसे तो तुम्हें अंदर की लेबोरेटरी में बैठ के पता चल ही चुका है
आपकी बात सच्ची है और वर्क करती है, लेकिन जब भी कोई सिचुएशन आती है आप उसे अप्लाई करते हो, फिर सक्सेस मिलती है, फिर अप्लाई करते हो, फिर सक्सेस मिलती है, तो आपको खेल और सफलता दोनों मिलती चली जाती है ना। तो ये लाइफ का एंटरटेनमेंट है, और क्या करेंगे बताओ, है ना। बातें आएंगी, बातें पार करेंगे। कोई आएगा अपने जीवन की बातें सुनाएगा, उसको भी बाबा की बातें सुनाएंगे, फिर वो भी आपको सुनाएगा कैसे सफलता हुई, तो और खुशी होगी। तो ऐसे कर करके बाबा कहते हैं ये खेल और सफलता का चक्र तुम्हें चलाना है। और किस आधार से? जो बाबा ने तुम्हें अनुभवी बनाया उस आधार से। एक बहुत छोटी सी बात है, इंग्लिश में कहते हैं अ लाई इज़ नॉट अ लाई इफ़ यू नो द अदर पर्सन इज़ लाइंग, है ना। झूठ नहीं होता अगर आपको पता है झूठ बोल रहा है ना। अगर वो झूठ बोल रहा है आपको पता है तो झूठ होता है, आपको तो पता है, वो एंटरटेनमेंट होता है ना। जैसे बच्चे होते हैं ना, तो आप कहते हैं ये देखना अभी आके क्या बोलेगा, ये एग्जैक्टली ये बोलेगा, ये अभी उसको तोड़ के आया ना, ये ऐसे बात करेगा, तो वो करता है तो आप हंसते हैं। आपको गुस्सा थोड़ी आता है, बुरा थोड़ी लगता है, आप हंसते हैं कि इसको देखो कैसी आदत पड़ी हुई है। तो ये भी क्या है, जैसे माया के हम अनुभवी बन जाते हैं, है ना। तो हमें पता है अब ये होगा। अब जैसे रात को आपको लेट हो गया सोने में, तो आपको पता है कि 3:30 बजे आपको थॉट क्या आएगा, हाँ, कि सो जाता हूँ, है ना। पैरों में दर्द होगा, तो तब आपको पता है कि आपको हंसना है और उठ जाना है कि ये माया है ना, ये माया है, ये ऐसे करती है। उसको कहना अभी तुम शांत रहो, देखते हैं बाद में, है ना, लेकिन अभी उठना है। तो ऐसे बाबा कहते कोई भी बात विघन कब बनती है, जब हम अनुभवी नहीं होते। और जब विघन जब अनुभवी होते हैं तो वही बात जब आती है तो आप वो इमोशंस क्रिएट नहीं करते, टेंशन के, डर के, परेशानी के, धोखे के नहीं। आपको पता है कि एक माया का खेल है और आप मुस्कुराते हैं और उसमें जो करना है करते हैं और उसे पार कर लेते हैं। और बाबा कहते हैं धीरे धीरे ये जो खेल और उसको पार करना करते करते हम कहाँ पहुँच जाते हैं, संपन्नता तक, है ना। इतना डीप संस्कार हमारा ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप का बन जाता है कि फिर संकल्पों, स्वप्न में भी कोई बात हमें हिला नहीं पाती, है ना। और फिर हम रेडी हो जाते हैं सतयुग में 21 जन्म उस संस्कार के साथ काम करने के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो अनुभवी मेरे बच्चे हैं, है ना। आप कभी सोचते हो, मैं कभी कभी ना पहले जब ज्ञान में आई मैं सोचती थी ये बाबा थोड़ा स्लो नहीं जा सकता, 7 दिन में सब कुछ सुना देना है ना, ड्रामा भी, परमधाम भी, आत्मा भी। अरे हम 2-4 महीने आत्मा समझते रहते, है ना, 1-2 साल लगा लेते, उसके बाद हमें बाबा समझाता। ये ऐसे एकदम से ना सारा कुछ बता देते हैं और व्यक्ति एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी सारी बातें, है ना, यहाँ भी कंफ्यूजन, वहाँ भी कंफ्यूजन। तो मैं मेरे मन में बहुत प्रश्न चलता था, व्हाई डोंट वी गो स्लो, जैसे थोड़े दिन तक, कुछ महीनों तक आत्मा ही समझते रहे ऐसा। तो एक बार मैंने एक भाई को पूछा कि ये बाबा हमें सब कुछ एक साथ क्यों बता देता है, थोड़ा सा धीरे धीरे धीरे। तो उस भाई ने मुझे बहुत अच्छी बात कही, बाबा आपको ऐसे कमज़ोर नहीं समझता ना, बाबा तो सोचता है मेरा बच्चा है, शेर है ना, तो वो सब कुछ दे देता है ना। बच्चे को लगता है कि ज़्यादा हो गया, है ना, लेकिन जैसे माता पिता भी लौकिक में क्या होते हैं, सोचते हैं मैं जैसे दौड़ रहा हूँ मेरा बच्चा भी दौड़े, मैं जैसे कर रहा हूँ मेरा बच्चा भी करे। तो उसकी उम्मीदें बहुत ऊंची है, वो सोचता है कि क्यों धीरे धीरे, है ना, सब कुछ एक साथ ही बच्चे को मिल जाए। लेकिन बच्चा अपने कमज़ोर संकल्पों से ऐसे सोचता है। तो बाबा भी क्या है, चाहे 1 दिन का बच्चा हो, चाहे 2 मास का हो, चाहे कोई भी हो, बाबा सारी मुरली में, है ना, चाहे गुह्य से गुह्य बात हो, चाहे अव्यक्त वाणियों से वरदान हो, चाहे डीप पॉइंट्स हो नॉलेज की, सब कुछ वो पहले दिन से उसको मिलेगी। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पहले आप 1 महीने ना सिलेक्टेड मुरली सुनो, ऐसा नहीं होता। तो बाबा कहते हैं ये क्यों, क्योंकि बच्चे को बाबा सब कुछ दे देता है जो भी उसके पास है।
और जो बच्चा जितनी जल्दी अपनी बुद्धि की झोली खोल के उसको स्वीकार कर लेता है वो उतना अनुभवी बन जाता है। और ऐसे अनुभवी बच्चों को कोई माया तंग नहीं कर सकती, है ना। आपको फट से याद आता है, ये तो बाबा ने मुरली में कहा था, है ना, ये इस रूप से भी माया आती है। लेकिन उतना अगर निश्चय है बाबा पर, बाबा की मुरली पर, और इस बात पर कि ये मुरली मेरे लिए चल रही है और आज ही मेरे जीवन में वो परिस्थितियाँ आएंगी जिसको बाबा पहले से जानता है, जिसमें मुझे विजयी बनना है ना, उसके लिए मुझे ये मुरली बाबा सुना रहा है। तो उतने अटेंशन से जो बाबा की मुरली को सुनता है, देखो मेरा एक बहुत ऑब्ज़र्व किया है मैंने इसको, और ये मेरा अनुभव है कि भगवान की टाइमिंग कभी रॉन्ग नहीं होती। ही इज़ ऑलवेज ऑन द राइट टाइम। देखो मैं एक भाई की बात बताती हूँ, उसको बहुत परिस्थितियों ने मजबूर किया तब वो सेंटर आया था, है ना। उसके परिवार में और भी सदस्य चलते थे ज्ञान में, लेकिन वो कभी सेंटर नहीं आया। मैं कई बार कहती थी उनको कि आप लेकर आओ, तो नहीं आता था, लेकिन मजबूर करके परिस्थितियों ने उसको सेंटर भेजा। तो ड्रामा भी बहुत टाइमली चलता है। उसको बहुत प्यार मिला, पालना मिली, उसको क्लास भी कराया, लेकिन उसने डिसीजन लिया मुझे नहीं करना है। फिर आगे आगे उसने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें जीवन में आई, और उसको ये रियलाइज़ भी हुआ कि मैं जब कंटिन्यू करता ना अगर तब से, तो मेरे में अभी तक बहुत शक्ति आ जाती, लेकिन उसने कंटिन्यू नहीं की, है ना। तो ये जो हम समझते नहीं है ना कि अगर हमें भगवान कुछ दे रहा है तो हमें राइट टाइम पे दे रहा है, और वो दे रहा है जो मुझे चाहिए, है ना। इसीलिए मम्मा की जब हम विशेषताएं बताते हैं तो एक विशेषता ये भी मम्मा की थी कि मम्मा को यदि बाबा कोई बात कहते थे, तभी मम्मा को लगता था कि ये बात आज मुझे, मतलब आज की ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि बाबा मुझे ये बात कहें, आज ऐसी कोई करेक्शन की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मम्मा उसमें कोई क्वेश्चन नहीं उठाती थी, क्योंकि मम्मा को मालूम था यदि बाबा कह रहे हैं तो कल यूज़ होने वाली है। इसलिए जो बच्चे उतने निश्चय से बाबा की मुरली को सुनते हैं, उस आधार से, उस, है ना, उस फेथ से धारण करते हैं, उनको समझ में आता है कि बाबा हमें हर चीज़ का पहले से अनुभवी बना देता है, पहले से उस ज्ञान गुण शक्ति को हमारे अंदर धारण करा देता है जिसकी हमें ज़रूरत है। और ऐसे बच्चों के लिए विघ्न खेल होते हैं ना। दादियों का इतना गायन क्यों है? हाँ, दादियाँ इतनी ना बड़ी कैसे बनी? इसी कारण से कि उन्होंने बाबा की श्रीमत जब मिली तब पालन किया ना। किसी ने सोचा आज तो ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसी परिस्थिति लग नहीं रही है, बाबा हमें इतनी तपस्या क्यों करा रहे हैं? तो जिसने धारण नहीं की तो परिस्थिति आई और वो तैयार नहीं थे। लेकिन जिन्होंने जो बाबा ने जब कहा, है ना, देखो अब हम 10 साल पहले नहीं आए तो नहीं आए, आ जाए तो आ जाए, वो मेरा ड्रामा है। लेकिन जब मैं आज आई हूँ तो मैं आज से निश्चय बुद्धि होकर चलती हूँ और बाबा की संपूर्ण रूपेण श्रीमत पर चलती हूँ, तो मेरा ऐसा अनुभव है और मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि उस आत्मा को कभी कोई विघ्न बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको हर चीज़ बाबा सिखा देता है, हर शक्ति भर देता है ना। इसीलिए बाबा के यज्ञ में हम नंबरवार अपने कारण बनते हैं क्योंकि बाबा किसी को कोई कमी नहीं करता, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो बाबा हमें बताते हैं। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि दूसरों के गुणों को अपनी चित्त पर रखो और विशेषताओं का वर्णन करो, तो संसार में खुशबू का वायुमंडल फैल जाएगा, है ना।
देखो, जो है सो है। ऐसा तो अभी हम ब्राह्मण बच्चे भी देवता थे, लेकिन आज तो वो देवताई स्टेज तो नहीं है, लेकिन सब अपने 84वें जन्म में हैं और हर एक के अंदर तंत्र तो है, वो जो देवताई तंत्र भी है। लेकिन बात क्या है कि जब हम इकट्ठे चलते हैं तो हमें बहुत नॉलेजफुल होके चलना होता है ना। हमारा हर कर्म नॉलेजफुल होना चाहिए ना। कोई अच्छा है, नॉलेजफुली हम समझते हैं। इस समय संस्कार सबके कमज़ोर हैं और सबसे बड़ी बात है कार्मिक सेटलमेंट्स होने के कारण आपके आसपास भी वो आत्माएं होंगी जिनका आपके साथ संस्कार मिलना बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी का संस्कार, अब मानो किसी का संस्कार थोड़ा धीरे काम करने का है पर वो अच्छा काम करता है ना, सेवा अच्छी करता है पर धीरे करता है। पर आपका आइडिया है थोड़ा एवरेज काम हो लेकिन जल्दी हो, है ना। अब दो अलग ये संस्कार हैं दो आत्माओं के। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि दोनों में से कौन सा बेटर है ना। धीरे काम करता है, परफेक्शन के साथ करता है, और जल्दी करता है पर ठीक ठाक करता है। तो दोनों में कौन सा बेटर है ये तो जज नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर आपका संस्कार है कि आप जल्दी चाहते हैं तो आपको वो जो धीरे वाला है उसका परफेक्शन नहीं दिखेगा। आप इसी बात में लगे रहेंगे, ये तो बड़ा स्लो है, ये तो बड़ा स्लो है, ये तो बड़े स्लोली करता है, तो आप इससे परेशान होते रहेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस समय पर, क्योंकि देखो देयर इज़ अ रीज़न कि ज्ञान सागर को आके ज्ञान देना पड़ता है ना, तो इस समय ज़रूरत है ज्ञान की। हर कर्म हमें नॉलेजफुली करना है। जब हम ब्राह्मण परिवार में रहते हैं हमें समझना है हर आत्मा विशेष है। बाबा का कोई भी बच्चा साधारण नहीं है ना। बाबा का कोई भी बच्चा साधारण नहीं है। बाबा को कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण ना हो। लेकिन हमारे जो संस्कार हैं उनके ऊपर उठ के उस नॉलेजफुल स्थिति से हमें उनके गुणों को देखना पड़ेगा और उनकी विशेषताओं की खुशबू फैलानी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, अगर आप वो सिस्टम शुरू कर देते हैं जिसमें आप किसी का अवगुण देखते हैं, उसको वर्णन करते चले जाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, वो जो कली फूल बनती है उसको आप वैसे ही, है ना, वैसे ही छोटेपन में ही उसको एनर्जी को उसकी ख़त्म कर दिया। तो बाबा हमें कहते हैं बहुत नॉलेजफुली चलना है। और ईश्वरीय सेवा में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वायुमंडल, और तो कुछ नहीं है ना। दुनिया में विकारों की बदबू है ना, यहाँ रूहानियत की खुशबू है, इतना ही तो है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर बाबा के बच्चे भी नॉलेजफुली नहीं चलते तो वो जो वायुमंडल है वो यहाँ भी बिगड़ जाता है। इसीलिए बहुत अटेंशन देने की बात है कि कोई भी एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि उसका संस्कार आपका संस्कार डेफिनेटली अलग होगा। लेकिन आपको ये फेथ रखना है कि बाबा का बच्चा है, बाबा की सिलेक्शन है, तो बाबा रॉन्ग नहीं हो सकता, है ना। और बाबा ने चुना है तो कुछ ना कुछ देख कर चुना है, और वो जो विशेषता है उसको आप बुद्धि में रखो। अगर कुछ नहीं नज़र आता तो यही रखो, ये बाबा का बच्चा। लेकिन वर्णन में, संकल्पों में वो वाइब्रेशन नहीं लाओ, नहीं तो वायुमंडल बिगड़ जाता है ना। और बोझिल वायुमंडल में कोई भी काम बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं कभी कभी भाई को कहती हूँ, देखो दुनिया में 4 लोग ऐसा क्या करते हैं एक घर में जो जीना मुश्किल हो जाता है। आप सोचो, 4 आत्माएं ही तो है ना। इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखते हैं कि किसी के आंसू नहीं रुक रहे। कोई कहता है मैं सुसाइड करूँगा, कोई कहता है मैं एंग्जाइटी में जा रहा हूँ। अब क्या है, वो 4 लोग जो एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं रह सकते, है ना।
आज दुनिया में मुसीबत क्या है, यही तो है ना। और कोई अकेला नहीं, सबको परिवार मिला हुआ है, सबके पास कोई ना कोई है, पर वो चार जो एक साथ रह रहे हैं उनके अंदर। और मैं कभी कभी वंडर खाती हूँ, तुम इतना कहाँ तक, मतलब इस, ठीक है कभी छोटा बड़ा मनमुटाव हो जाता है, कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, वो अलग चीज़ होती है, पर आपको क्या होश नहीं आता कि यू ड्राइव इट टू दैट पॉइंट जहाँ आपकी भी जीवन मुश्किल हो जाती है, उनकी भी जीवन मुश्किल हो जाती है। और हम जब बैठकर ये कहानियाँ सुनते हैं मुझे बहुत वंडर लगता है, क्योंकि देखो ठीक है कई बार ऐसा हो सकता है कि जो हमारी आसपास की संस्कारों के टकराव हैं उसके कारण कभी कभी ऊपर नीचे चला, लेकिन आपको क्या वार्निंग नहीं मिलती कि इस बात को ऐसे कंटिन्यू नहीं करना है, या इस प्रकार से चला तो ठीक रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप चेंज नहीं कर सकते क्या, है ना। तो बाबा हमें यही कहते हैं कि ये जो, और ब्राह्मण परिवार में खास, क्योंकि इसको ठीक करना, ब्राह्मण परिवार में खास क्योंकि हम सब जो बच्चे हैं हम ज्ञानी बच्चे हैं, है ना, हम नॉलेजफुल हैं, हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, तो हमें इतना नॉलेज और इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अपने मन को, अपने वायुमंडल को, अपने कर्मों को बाबा के दिए हुए ज्ञान गुण शक्तियों के आधार से हमेशा ठीक रख सकें, है ना। इसी को तो कहते हैं ना कि क्रिएटर बनो, है ना। रिएक्टर तो सब बने पड़े, है ना, सभी रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम क्रिएटर बनो। तो ये अनम्यूट, तो बाबा ये बातें हमें समझाते हैं। और आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं क्रोध नहीं करो, है ना। क्रोध करते करते पापात्मा बन जाते हैं, है ना। आप समझते हो कि क्रोध ऐसे देखने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन अगर प्यारे बाबा हमें मुरली में विशेष क्रोध के प्रति अटेंशन दिलाते हैं तो वो कोई छोटी बात तो नहीं होगी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि क्रोध कैसा है। तो एक बार एक बहुत अच्छी कहानी मैंने सुनी थी कि किसी ने किसी पर क्रोध किया, है ना, और उसके बाद उसे सॉरी बोल दिया, है ना। तो वहाँ एक बाबा का बच्चा था उसी सीन में, तो उन्होंने उनको कहा कि माफ़ी मांगने से तो माफ़ी मिल जाती है ना। तो उस बच्चे ने कहा आप एक पेपर लाओ, और वो पेपर लाया गया, फिर उसको उसने फाड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे फूंक मार के उड़ा दिया, फिर बोला अब जाओ इसको कलेक्ट करके पेपर बनाओ। तो उसने कहा ये तो इम्पॉसिबल है। बोला क्रोध से जो डैमेज होता है ना उसको भी ठीक करना उतना ही इम्पॉसिबल होता है ना। क्योंकि आप देखो कि जब आप क्रोध करते हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना एक एक गुण से पूरा झाड़ निकलता है, तो ऐसे एक एक अवगुण से भी पूरा झाड़ निकलता है। आप जब किसी पे क्रोध करते हो तो आप क्या करते हो, अपना स्वमान खोते हो, देह अभिमान में आते हो, अपना विकर्म बनाते हो, कितनी सारी चीज़ें करते हो। और सामने वाले के लिए भी, अगर सामने वाला है ना मोह में है, या आपको पता है मोह जिनका आपसे होता है वो बहुत हर्ट हो जाते हैं, है ना। कई बार मुझे माता पिता आकर कहते हैं हम बच्चे को ऐसा ऐसा कह देते थे, हमें तो पता ही नहीं था वो हमारी बात को इतना सीरियसली लेता है, लेकिन हम जो भी कहते थे उसको वो बहुत प्रभावित करता गया है, और अब उसके साइकोलॉजी में ये बातें बैठ गई हैं। तो जिसका आपसे मोह है, जिसका आपसे अटैचमेंट है, वो फिर आपकी बातों को कैसे लेते हैं, वो अपनी सेल्फ इस्टीम खो देते हैं, है ना, अपने अंदर की जो कॉन्फिडेंस है वो खो देते हैं, उमंग उत्साह खो देते हैं, अपने अंदर की जो स्वमान है उनकी सारी ख़त्म हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे जो तुम एक एक कर्म करते हो क्रोधवश, है ना, क्रोधवश आपने कह दिया तुम तो कभी भी मेरे काम नहीं है, मतलब कितना भी मैंने जो भी ऊपर नीचे जो भी जीवन में सहा
मुझे कभी नहीं लगा कि आपका मुझे सहयोग मिला। तो आपने तो क्रोधवश कह दिया, लेकिन सामने वाले के अंदर इतना सेल्फ डाउट और इतना सब कुछ आ गया। अभी आपके सॉरी कहने से क्या वो बात खत्म हो जाएगी? तो बाबा कहते हैं क्रोधवश जो हम अपनी कर्म की गति बनाते हैं, अपने देहाभिमान को जो इमर्ज करते हैं, अपने संस्कार को जो बिगाड़ते हैं, वो तो अलग, और सामने वाले का भी जो डैमेज करते हैं, उस कर्म की गति को भी ठीक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं क्रोधवश ऐसे कोई शब्द, ऐसे कोई वाइब्रेशन, ऐसा कोई मैसेज किसी को नहीं देना है जो ये पाप का खाता बन जाए। और आप सोचते हो कि एक एक कर्म मेमोरी में चला जाता है ना, और आपने तो एक बार क्रोध कर दिया, लेकिन क्या वो बात एक बार में ख़त्म हो जाती है? वो तो उसको बार बार मेमोरी के फोल्डर पे लाता है, देखता है, बार बार उसको रिवाइज करता है। दुआएं देता है क्या? दुआएं तो नहीं देता है। तो आपको एक बार किए गए क्रोध के लिए कितनी बार नेगेटिव एनर्जी उधर से मिलती है? विचार कर पाते हैं ना? तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए क्रोध नहीं करना है ना। हमें कभी कभी लगता है कि उनको फील नहीं हो रहा, या क्रोध करने से क्या हो गया। उनको फील हो ना हो, आपका संस्कार तो बन रहा है ना, और आप ईश्वरीय अवज्ञा कर रहे हैं, वो कर्म भी आपके द्वारा हो रहा है। तो ऐसा कर्म हमें नहीं करना है। तो ये भी बाबा ने बहुत वार्निंग दी है आज एक तरह से, कि क्रोध से पापात्मा बन जाते हैं ना। आप किसी को सुधारने की इतनी लत में ना रहें कि आपको लगे कि क्रोध आपका राइट है। नहीं, ये तो सब माया का भ्रम है। माया इस प्रकार से हमारी बुद्धि पर पर्दा डालती है। तो बाबा कहते हैं ये भी सावधान रहना है। और प्यारे बाबा आज में दिल शिकस्त होने के लिए मना करते हैं ना, कि मानो पुरुषार्थ में कोई बात आई और उसमें हमारा नहीं भी हो पा रहा, मानो कोई भी बात है रेगुलरली हम नहीं कर पा रहे, कहीं हार हो जाती है, कहीं गिर जाते हैं, तो बाबा कहते हैं गिर गए तो उठो, गिर गए तो उठो, उसमें क्या है? दिल शिकस्त क्यों हो जाते हो? आप एक बात समझना, दिल शिकस्त होना, थकना, ये ईगो है। दिल शिकस्त होना और थकना ये ईगो की निशानी है ना, ये देहाभिमान है। क्योंकि देखो, जब आपको बाबा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जब आपको ड्रामा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आप क्यों कहते हो कि ये मेरी फाइनल हार है? आप क्यों कहते हो इसके बाद मेरी जीत नहीं हो सकती, है ना? तो ये कहाँ हर्ट हो रहा है इतना, जो आप गिव अप करना चाहते हो? तो ये ईगो में हर्ट होता है ना। ये देहाभिमान बहुत बड़ा देहाभिमान है। दिल शिकस्त होना, होपलेस होना, थकना। कई होते चार्ट देते हुए थक जाते हैं ना, चार्ट देते हुए थक जाते, कहते हैं इम्प्रूवमेंट तो है नहीं तो आपसे चार्ट नहीं देंगे। अरे इम्प्रूवमेंट नहीं है तो इम्प्रूवमेंट करेंगे ना, चार्ट थोड़ी नहीं देंगे, है ना। तो क्यों थक जाते? कहाँ हर्ट हो रहा है रोज? देखो, जो कर्म की गति कर्मों से बन रही है वो तो बन ही रही है ना। आप चार्ट दो ना दो, जो आप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, वो कर्म की गति में जा ही रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें वो नहीं नज़र आता, हमें ये नज़र आता है कि हमारे चार्ट में खराब दिख रहा है। कितनी बड़ी बात है कि हम बुरा करते हुए नहीं थकते, हम बुरा दिखते हुए थकते हैं। जब हम दिल शिकस्त होते हैं, जब हमसे बार बार कोई बात नहीं हो रही, मानो अमृत वेला नहीं हो रहा, 4 दिन उठते हैं, फिर 2 दिन सोते हैं, फिर 4 दिन उठते हैं, मानो वो भी हो रहा है, तो उसमें भी जो हमारा नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना, उसको वो तो हम रोक नहीं पा रहे। लेकिन हम फिर क्या करते हैं,
हम कोशिश ही नहीं करेंगे, अब से हम उठेंगे ही नहीं, है ना। मुझे ऐसे फेलियर का अनुभव होता है। तो हम अपनी सेल्फ इमेज को ठीक करते हैं, अपनी कर्मों की गति को ठीक नहीं करते। हमें लगता है अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें हार का अनुभव नहीं होगा। कितनी ब्यूटीफुल बात है, आप विचार करते हो। कोशिश करेंगे तो हार का एक्सपीरियंस होगा। तो मुझे हार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो मैं कोशिश नहीं करूँगी। लेकिन वास्तव में हार तो कर्मों से होती है, जीत तो कर्मों से होती है, वो हम नहीं समझते। तो कर्मों से हार रहे हैं, दिन रात रावण हमसे विकर्म करा रहा है। हमारे जीवन जो है धीरे धीरे रावण के आधार से कैसा बनता जा रहा है, पतित, विकारी और दुर्भाग्य दरवाजे पर खटखटाने लगा है। लेकिन हम सोचते हैं, कोशिश करते हैं, हारते हैं तो हार का अनुभव होता है, तो वो नहीं करेंगे। तो ये दिल शिकस्त होना, किसी भी चीज़ में होपलेस होना, ये एक बहुत बड़ी ईगो की सब्जेक्ट है। मैं आपको दुनिया के हिसाब से भी कहती हूँ। एक भाई आया था तो मुझे उसने कहा कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया, 2 बार मैंने दिया फिर छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों, आपके अटेम्प्ट ख़त्म हो गए? तो बोला नहीं। एज ख़त्म हो गई? नहीं। तो क्यों छोड़ दिया? कहता बस मुझे ना ऐसा, मुझे लगा कि मैं जितना प्रिपेयर कर रहा हूँ, जितना हार रहा हूँ, उतना मेरा कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है। हाँ, तो मैंने उसको कहा अभी कौन सा बहुत बड़ा पीएम लगे हुए हो आप, वही तो जाके एक साधारण नौकरी ही तो कर रहे हो, वहाँ आपकी ईगो हर्ट नहीं हो रही है। और आपको क्या लगता है, आपने यूपीएससी को ऐसे रिजेक्ट कर दिया कि जाओ तुम्हें हम नहीं देंगे, ऐसा। तो जब आपके अटेम्प्ट ख़त्म नहीं हुए, जब आपको एज ख़त्म नहीं हुई, तो आपको ड्रामा ने जब नहीं कहा कि यू स्टॉप, आप क्यों स्टॉप होते हो? आप करो। हमें कई होते हैं कहेंगे ये बात मुझे कहनी थी पर मुझे ऐसा लगा, ऐसा लगा, ऐसा लगा। आपको क्यों लगा? नहीं, आप ऐसा सोचेंगे, हम सोचेंगे तो हम सोच लेंगे ना। आप क्यों सोच रहे हो, हम क्या सोचेंगे? आप भी हमारा काम करोगे तो हम क्या करेंगे? तो ये सब ईगो है, समझते हो। जब तक आपको बाबा इशारा ना दे, ड्रामा इशारा ना दे, बाबा की मुरली में मना नहीं हुई है कोई चीज़, ड्रामा ने आपको रोक नहीं लगाई है, आप अपनी कोशिश करो। बाबा ने तो ऐसा नहीं कहा कि आप 10,000 बार कोशिश किए नहीं उठे तो आपको आगे हक नहीं है कोशिश करने का। तो बाबा कहते हैं ये सारी चीज़ें छोड़ो। अगर आज नहीं हुआ, अभी तक, लेकिन आज तक भी मैं ये सोचती थी कि हम खेल और सफलता नहीं, हम उसको फेलियर देखते थे। बट एक्चुअली आज बाबा ने जो समझाया कि खेल और सफलता, बिकॉज वी आर एनी डे बेटर देन यस्टरडे। यस, जब जिस तो दिन हम आए थे उससे तो आज हम बेटर। लेकिन वो जो हम प्रोसेस को पसंद नहीं करते ना, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि दीपावली की सफाई करते हो तो पहले तो गंदा होता है ना। तो हमें वो, हम लोग क्या कहते हैं, अभी सफाई करने में ना बहुत गंदा मचेगा, अभी मुझे आज तो सफाई करने में तो गंद तो मचेगा ना, बिना गंद के कहाँ सफाई होती। अभी तो आप 10 दिन गंद मचेगा तो साफ होगा, लेकिन हमें वो अच्छा नहीं लगता। तो हमें गंदा सिमटा रहे इज ओके, गंदा फैले इज नॉट ओके, फैल के साफ हो इज नॉट ओके। तो हम भी पहले अपनी ईगो को स्टेक पे रखें, फिर धीरे धीरे हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारा स्वमान बिल्ड हो। उस प्रोसेस पे हम नहीं जाना चाहते। हम जिस ईगो के साथ रहे ना, डू नथिंग बट फील गुड, है ना, फील कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो वो जो हमने भ्रम क्रिएट किया है, हम उसको तोड़ना नहीं चाहते। तो जैसे ही हम 1-2 बार मुझे लगता है नहीं हुआ, तो हम कहते हैं अब करना ही नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी साइकोलॉजिकल थिंग। और सिर्फ भगवान ही है जो हमें इतनी गुह्य बातें समझा सकता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि दिल शिकस्त कभी नहीं होना। और कोई भी बात होती है, अगर पहले तो हम इतने नॉलेजफुल बाप की संतान हैं, हमें हर चीज़ सोच समझ के करनी है ताकि हार ना हो, है ना। और अगर हुई
तो समझना है कि अगली बार फिर जीत, फिर कोशिश करना। तो ये भी समझ कर चलना। और आज मुझे, वैसे तो बाबा ने वो भी बहुत अच्छा आज बताया कि बीमारी को किस रूप से देखना है ना। तो जैसे वो मुरली में भी सुना रही थी कि लोन होता है, तो लोन है तो है ना। अब अगर आप चुक्त आज नहीं कर रहे हैं तो भी आपको पता तो है ना कि वो करना पड़ेगा। तो फिर अगर आज चुक्त कर रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए ना कि भाई कुछ तो कम हो रहा है। तो बाबा कहते हैं जो हम ज्ञान स्वरूप बच्चे हैं, हमें ये तो पता है ना हमारे ऊपर कार्मिक डेट है। तो कार्मिक डेट है तो आज नहीं आएगी तो कल आएगी, है ना। तो आज आ जाए तो क्या बुराई है। अगर आज आई है तो हम उसे पार कर रहे हैं, वो बर्डन ख़त्म हो रहा है, तो उसकी हमें खुशी होनी चाहिए, है ना। जैसे आप एक छोटी सी बात देखो कि जब हम पहले भक्ति में कहानियाँ सुनते थे ना, तो कोई कहते थे कि मुसीबत ने पूछा आज आऊँ कि कल आऊँ, है ना। तो कहते थे आज आ जाओ, अगर आना ही है तो आज आ जाओ, क्योंकि आज मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, धीरे धीरे पता नहीं कल क्या होगा, है ना। तो इसीलिए आज हम बाबा के साथ बैठे हैं, आज हम अच्छी स्थिति में हैं, आज पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है। आज कोई भी बात आती है तो हम आराम से पार कर सकते हैं, आसानी से पार कर सकते हैं। तो उस बात को ऐसे नहीं देखना है कि आज क्यों आई। कई बार ऐसा सोचते हैं हम भगवान के बने तो उसके बाद ये बात क्यों आई। तो भाई तुम्हारे पास भगवान भी नहीं होता तब बात आती तो कितनी बड़ी बात हो जाती। आज तुम्हारे पास भगवान है, उसका साथ है, शक्ति है, तो ये बात आई है तो ये सेटल होने के लिए आई है ना। आज तो तुम्हें दाता इतनी करेंसी दे रहा है ना कि तुम उसे सेटल कर सकते हो, तो फिर ये सेटल होने के लिए आई है, तो अच्छी बात है ना। लेकिन हम कभी कभी, जैसे दुनिया में भी लोन लेने वाला क्या सोचता है, हाँ शायद सरकार बंद हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, मुझे लोन शायद कभी चुक्त नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही कर्मों का जो डेट होता है, हम सोचते हैं शायद ये कभी सामने नहीं आएगा, है ना। हम ऐसे चढ़ावा चढ़ाते रहेंगे, ब्राइब देते रहेंगे भगवान को, तो ये टलता रहेगा और ये कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन बाबा आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं कि जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा है वो जरूर आएगा और शरीर छोड़ने से पहले आएगा सारा, है ना। क्योंकि बाद में भी जो चुक्त होगा वो तो होगा, लेकिन इस जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो आज जब हम बाबा के साथ बैठे हैं, जब इतनी अच्छी हमारी शक्ति स्वरूप अवस्था है, तब कोई बात आई तो खुश होना चाहिए कि चलो आज एक खाता तो उतर गया, है ना। तो ये बहुत अच्छा आज बाबा ने बताया। और बाबा ने आज बताया कमज़ोर को तो माया कच्चा खा जाती है ना, कमज़ोर नहीं बनना है। बाबा ने उस दिन भी रीढ़ बकरी कहा था ना, तो ये रीढ़ बकरी, ये कमज़ोर कौन होते हैं, मुझसे नहीं होता, मेरा क्या होगा, मुझे कोई ये कह देगा, मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, अपने ही संकल्पों में रमते रहते हैं, है ना। तो दृढ़ता होनी चाहिए, हमारे संकल्पों में शक्ति होनी चाहिए। हम किसकी संतान है वो हमारे संकल्पों कर्मों में दिखना चाहिए, है ना। जो कमज़ोर होते हैं ना, अभी जैसे देखो कोई आकर कहते हैं कि हमारा माइंड बहुत फास्ट चलता है, तो हम उनको कहते हैं कि आपका मन है ना, तो आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो कहते हैं होता नहीं, तो हम क्या करें। देखो आपको एक संकल्प दिया ना कि मेरा मन है, क्यों नहीं होगा। आप उस संकल्प को वरदान की तरह लो तो सही। आप भगवान को क्यों समझा रहे हो कि आपको नहीं पता मेरी प्रॉब्लम आपसे ज़्यादा बड़ी है ना। गुलजार दादी जी हमेशा कहते थे कि हम किसी को कहते हैं ना आप हिम्मत दिखाओ, ये धारणा करो, तो कहते थे आप हमारी परिस्थिति नहीं जानते। तो दादी कहते थे हम आपकी परिस्थिति जानेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप ये बात समझेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, है ना। तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति भगवान को बताना चाहता है कि आप मेरी प्रॉब्लम समझो, नहीं, भगवान जो सल्यूशन दे रहा है वो आप समझो। अगर आप बार बार रटेंगे मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरा मन ऐसा है, मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, वो बढ़ती चली जाएगी। तो उससे वो तो माया का द्वार है, माया कच्चा खा जाएगी,
धीरे धीरे पूरा स्वमान, पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, आत्मा की जीने की चाह ही खत्म हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बहुत अच्छे से समझ कर चलो कि मुझे माया से, माया सबसे पहले क्या करते हैं, कमज़ोर संकल्प, तो कमज़ोर संकल्पों वालों को माया कच्चा खा जाती है। इसीलिए ऐसा नहीं बनना है। हमेशा मैं कौन हूँ, बाबा कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, डबल इंजन लगी हुई है तुम्हें, तुम क्यों डरते हो? हाँ, तुम्हारे पास ब्रह्मा बाबा का अनुभव है, शिव बाबा की ताकत है। तुम्हें अगर कोई चीज़ खुद से पॉसिबल नहीं भी लगती तो सोचो मेरा बाबा मेरे साथ बैठा है, क्यों नहीं होगा? ठीक है ना? तो ये सारी बातें आज समझकर चलना। ओम शांति।